नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए सभा पर्व की अगली कथा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विदुर ने दुर्योधन को जुआ ना खेलने के लिए चेतावनी दे डाले थे, लेकिन दुर्योधन पर उसका असर कहाँ होने वाला था। उसके दिमाग में तो उसके सिर के ऊपर जैसे काल चढ़ा हुआ था। विदुर के द्वारा चेतावनी दिए जाने पर भी किसी के भी ऊपर, चाहे वो दुर्योधन हो, धृतराष्ट्र हो या जितने भी लोग बैठे हुए, किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा दुर्योधन ने विदुर को चेतावनी देते हुए अपशब्द, गाली गलौज करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि तुम हमारे शत्रुओं के साथ उनके ही सुयश की डींग हाँकते हो। धृतराष्ट्र पुत्रों की तुम निंदा किया करते हो, मेरे भाइयों की निंदा किया करते हो। हम जानते हैं कि हमें तुम मूर्ख समझते हो और मूर्ख समझकर ही तुम हमारा हमेशा अपमान करते हो। हमारे लिए तो तुम गोद में बैठे सांप के समान हो और बिलाव की तरह पालने वाले का गला घोंट रहे हो। तुम स्वामी द्रोह या राजद्रोह कर रहे हो, फिर भी लोग तुम्हें पापी नहीं कहते, तुम्हें महात्मा कहते हैं। निर्लज्ज विदुर, तुम चुप क्यों नहीं रहते हो? हमारे काम में बाधा क्यों डालते हो? तुम जो मन में आता है बकवास किए जा रहे हो और हम उसको सुन रहे हैं। तो दुर्योधन ने काफी अपशब्द कहे। विदुर, मैं ही करता धरता हूं, तुम ऐसा ना समझो। प्रतिदिन कड़वी बात मत करो। मैंने तुम्हें कोई सलाह तुमसे नहीं पूछी है। देखो, इस जगत का शासन करने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। वही शासक माता के गर्भ में सोए हुए शिशु पर भी शासन करता है। अब यहाँ पर बात तो गलत नहीं है। उसी के द्वारा मैं भी अनुशासित हूँ। अतः जैसे जल स्वभाव से ही नीचे की ओर जाता है, वैसे ही उस जगत नियंता ने मुझे जिस काम में लगाया है, वैसे ही मैं उस काम में लग जाता हूँ। अब देखिए, दुर्योधन से काल खुद ही कहलवा रहा है कि उसके लिए विधि ने क्या विधान रचा हुआ है। वो खुद के ये कह रहा है कि जैसा ऊपर वाला करवा रहा है मेरे से, मैं किए जा रहा हूं। इसका मतलब विधाता की रचना जो रची हुई है उसके लिए उसे कोई बदल नहीं सकता। जो बलपूर्वक किसी पर अपना उपदेश लादता है, वो अपने व्यवहार से उसे अपना शत्रु बना लेता है। ये दुर्योधन ने विदुर को कहा। और विदुर, जो शत्रु का पक्षपाती हो, अपने से द्वेष रखता हो और अहित करने वाला हो, उसे घर में नहीं रहने देना चाहिए। अतः तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम जा सकते हो, यहाँ से चले जाओ। उल्टा स्त्री को मीठी मीठी बातों द्वारा कितनी भी सांत्वना दी जाए, वो पति को छोड़ ही देती है। अब इस तरह की उपमाएं दी जा रही हैं बड़ी सभा में, विदुर को बेइज्जत किया जा रहा है। अब ये सब अपशब्द सुनकर विदुर बोले, दुर्योधन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी मंद है, बहुत मंद बुद्धि की हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपने को ही विद्वान और दूसरों को और मुझे मूर्ख समझते हो। जो किसी पुरुष को सहत के पद पर, यानी बड़े जिम्मेदार पद पर स्थापित कर
स्वयं ही उसके ऊपर दोषारोपण करे वो मूर्ख ही है। अब देखिए, धृतराष्ट्र और दुर्योधन, इन्हीं लोगों ने तो विदुर को एक मंत्री, एक सलाहकार के रूप में प्रतिष्ठित किया था, लेकिन उसी के ऊपर वो दोषारोपण कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। इसका मतलब तुमने एक मूर्ख को ही जो है मंत्री बना दिया। और आगे वो विदुर एक उपमा देते हैं कि जैसे कुंवारी कन्या को 60 वर्ष का बूढ़ा पति पसंद नहीं आता, वैसे ही दुर्योधन को निश्चय ही मेरा उपदेश रुचिकर नहीं लगेगा, उसे नहीं अच्छा लगेगा जो मैं बोल रहा हूँ। इस संसार में सदा मन को प्रिय लगने वाले वचन बोलने वाले महापापी मनुष्य अवश्य मिल जाएंगे, एक छोड़ो कई मिल जाएंगे, परंतु हितकर होते हुए भी अप्रिय वचन कहने और सुनने वाले दोनों दुर्लभ हैं। मैं तो चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को सदा यश और धन दोनों प्राप्त हों, परंतु दुर्योधन, तुम जैसे रहना चाहते हो रहो, तुम्हें नमस्कार है। ब्राह्मण लोग मेरे लिए भी कल्याण का आशीर्वाद दें। विद्वान पुरुष उन सर्पों को कुपित ना करे जो दांतों और नेत्रों से भी विष उगलते रहते हैं। ये पांडव तुम्हारे लिए सर्पों से भी भयंकर हैं। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, इनको मत छेड़ो, अब भी हम मान जाओ। तो भरी सभा में दुर्योधन और विदुर के बीच में बहुत कड़वाहट आ गई और अपशब्द कहते हुए एक तरह से दुर्योधन ने विदुर को सभा को छोड़ जाने तक के लिए कह दिया। तो मित्रों, इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। आगे फिर इस कथा को बढ़ाने के लिए मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में। आपको महाभारत की ये कथाएं पसंद आ रही हो तो इसको अपने मित्रों से शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ आगे की कथा को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।